तो दोस्तों, समान अवसर का अधिकार। जब अवसर कुछ लोगों का विशेष अधिकार बन जाता है तब प्रतिभा हार जाती है, लेकिन जब अवसर सबके लिए समान हो जाता है तभी लोकतंत्र अपनी वास्तविक शक्ति दिखाता है। कल्पना कीजिए, दो बच्चे, एक ही देश, एक ही असमान, लेकिन क्या दोनों के सपने तक पहुंचने का रास्ता भी एक जैसा है? एक बच्चे के पास आधुनिक स्कूल है, पुस्तकालय है, इंटरनेट है, मार्गदर्शन है। दूसरे के पास केवल एक सपना है और उस सपने तक पहुंचने के लिए संघर्ष। यहीं से जन्म लेता है एक प्रश्न, क्या समानता का अर्थ यह है कि सबको एक जैसा परिणाम मिले, या इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता साबित करने का समान अवसर मिले? यही प्रश्न भारत के संविधान ने बहुत पहले पूछा था और उसका उत्तर दिया था, हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता मिलेगी और जहां राज्य अवसर प्रदान करेगा वहां किसी के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य अनुचित आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी विचार ने आधुनिक भारत की नींव को मजबूत बनाया। आज का यह एपिसोड केवल कानून की बात नहीं करेगा, यह उस अधिकार की बात करेगा जो किसी भी बच्चे का भविष्य बदल सकता है, जो किसी भी युवा को सम्मानजनक जीवन दे सकता है, जो किसी भी नागरिक को यह विश्वास देता है कि मेरी पहचान नहीं, मेरी योग्यता मेरा भविष्य तय करेगी। स्वागत है द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स में। आज का विषय है समान अवसर का अधिकार। अधिकार क्यों आवश्यक है? मनुष्य जन्म से अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होता है। कोई शहर में जन्म लेता है, कोई गांव में, कोई समृद्ध परिवार में, कोई ऐसे घर में जहां दो समय का भोजन भी संघर्ष हो। इन परिस्थितियों को चुनने का अधिकार किसी के पास नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य चुनने का अवसर सबको मिले। यही समान अवसर का मूल सिद्धांत है। समान अवसर का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर बने या हर व्यक्ति अधिकारी बने। इसका अर्थ केवल इतना है कि यदि दो योग्य लोग किसी अवसर के लिए खड़े हैं तो निर्णय उनकी योग्यता के आधार पर ना हो, उनकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, परिवार या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। यही विचार न्यायपूर्ण समाज की पहचान बनता है। संविधान की दृष्टि से क्या है कि भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आशाओं का समझौता है। इसने स्पष्ट कहा है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से मिलेगा। राज्य केवल जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और सार्वजनिक रोजगार में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होगा। इन सिद्धांतों का उद्देश्य केवल कानूनी समानता नहीं था, इनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जहां प्रतिभा किसी पूर्वाग्रह की कैदी ना बने। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा देते हैं, दोनों ने समान मेहनत की, दोनों के अंक समान हैं, लेकिन यदि केवल किसी की जाति, धर्म या पारिवारिक पहचान के कारण एक को अवसर मिले दूसरे को नहीं, तो क्या यह न्याय होगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। इसलिए संविधान कहता है अवसर का द्वारा सबके लिए खुला होना चाहिए। अवसर के द्वार सभी के लिए खुले होने चाहिए। प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होनी चाहिए और निर्णय योग्यता तथा संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। हर महान राष्ट्र की असली शक्ति उसकी इमारतों में नहीं होती, उसकी सेना में नहीं होती, उसकी अर्थव्यवस्था में भी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने नागरिकों को दिया गया विश्वास। यह विश्वास है कि यदि मैं मेहनत करूंगा, यदि मैं ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी अवसर मिलेगा। यही विश्वास लोकतंत्र को जीवित रखता है और यही है समान अवसर का अधिकार। समान अवसर का अधिकार, इसका पार्ट 2 में फिर थोड़ा जान लेते हैं। संविधान की आत्मा, समानता के समान अवसर तक। एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं होती, उसकी पहचान उसके सिद्धांतों से होती है। भारत के लिए एक सिद्धांत है समानता, लेकिन क्या समानता केवल एक शब्द है या यह एक ऐसा विचार है जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश की? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां समान है। इसका अर्थ यह है कि न्याय करते समय कानून किसी नागरिक का पक्ष या विरोध केवल उसकी पहचान के आधार पर नहीं करेगा।
यदि कोई अमीर अपराध करता है तो कानून वही करेगा, यदि वही अपराध कोई गरीब करेगा तो कानून भी वही रहेगा। न्याय का तराजू किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं देखता, वह केवल तथ्य और कानून को देखता है। यही लोकतंत्र की असली पहचान है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अब कल्पना कीजिए यदि किसी छात्र से कहा जाए तुम्हें केवल इसलिए प्रवेश नहीं मिला क्योंकि तुम किसी विशेष धर्म या जाति से हो, या किसी महिला से कहा जाए यह अवसर केवल पुरुषों के लिए है, क्या यह न्याय होगा? इसलिए संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यह अनुच्छेद केवल अधिकार नहीं देता, यह सम्मान भी देता है। यह संदेश देता है हर नागरिक पहले नागरिक है, उसकी पहचान बाद में आती है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अब बात आती है रोजगार की। एक नौकरी केवल आय का साधन नहीं होती, वह आत्मसम्मान देती है, वह परिवार का भविष्य बदल सकती है। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार के मामलों में प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाओं में अवसर निष्पक्ष हो और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएं। योग्यता, पात्रता और लागू संवैधानिक प्रावधान, इन्हीं के आधार पर चयन की व्यवस्था विकसित की गई है। समानता और समान अवसर में अंतर क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। समानता इक्वलिटी का अर्थ है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, लेकिन समान अवसर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का अर्थ है हर नागरिक को अपनी क्षमता सिद्ध करने का निष्पक्ष अवसर मिले। कल्पना कीजिए एक दौड़ है, यदि कुछ लोग शुरुआत की रेखा पर खड़े हों और कुछ लोग 100 मीटर पीछे, तो क्या केवल यह कह देना सही है कि अब सब दौड़ सकते हैं न्याय होगा? लोकतंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवसर की व्यवस्था निष्पक्ष हो और ऐतिहासिक तथा सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान जिन उपायों की अनुमति देता है उनका उपयोग किया जा सके। इसलिए समान अवसर की चर्चा केवल प्रतियोगिता की नहीं, न्याय की भी चर्चा है। संविधान निर्माताओं की दृष्टि संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या केवल स्वतंत्रता प्राप्त होगी? उत्तर था नहीं। यदि समाज में अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाए तो स्वतंत्रता का लाभ भी सीमित रह जाएगा। इसलिए संविधान ने समानता, न्याय और अवसर, इन तीनों को एक साथ रखा ताकि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित ना रहे बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे। सच्चा लोकतंत्र जब जन्म लेता है तब हर नागरिक यह विश्वास लेकर आगे बढ़ सके कि उसके सपनों की ऊंचाई उसकी पहचान से नहीं, उसकी मेहनत, उसकी प्रतिभा और उसके चरित्र से तय होगी। यदि आपको डॉक्यूमेंट्री केवल जानकारी नहीं बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण दे सकी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विद्यार्थियों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि अधिकारों की सबसे बड़ी शक्ति उन्हें जानने में नहीं, उन्हें समझने और सम्मान देने में है। मैं हूं सिद्धार्थ मेश्राम, आप देख रहे हैं द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स। हम फिर मिलेंगे एक नए अधिकार, एक नए प्रश्न और संविधान की एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।